स्वामी विवेकानंद जी जब जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे तब जेतलसर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रात बिताई और उस समय वहाँ के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर श्री हरगोविंद दास अजरामर पंड्या, जिनको मोटा भाई के नाम से भी जाना जाता था, महात्मा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने प्रथम बार स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो में जो विश्व धर्म सभा होने वाली है उसकी जानकारी दी थी। जैसे हमने कहा कि इसके लिए हमारे पास जो प्रमाण है वो यही है कि लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स जो किताब है, जो अद्वैत आश्रम से 1915 में सबसे पहली बार प्रकाशित हुई, उसकी फर्स्ट एडिशन में, पहली एडिशन में जो 1915 में प्रकाशित हुई, उसमें ये लिखा है कि स्वामी जी पहली बार शिकागो धर्म सभा के बारे में उनको जानकारी सबसे पहली बार मिली है जब वो काठियावाड़ में थे, और परंतु एग्जैक्ट प्लेस का नाम उसमें नहीं दिया है। उसमें यही कहा है कि या तो हो सकता है जूनागढ़ या पोरबंदर, परंतु हम देखते हैं कि जूनागढ़ या पोरबंदर में वह सब संभव इसलिए नहीं कि जूनागढ़ में उन्होंने जो बातें की छगनलाल पंड्या के साथ, उसके बारे में लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल में यही लिखा है कि छगनलाल पंड्या से विदेश जाने की बातें उठी थी, पर यह रेफरेंस नहीं है कि शिकागो धर्म सभा के बारे में छगनलाल पंड्या ने उनको बताया। पोरबंदर में भी हम जैसा कि आज देखेंगे शंकर पांडु पंडित ने उनको विदेश जाने की प्रेरणा दी, पर उन्होंने उसमें कहीं पर ऐसा वर्णन नहीं आता है कि उन्होंने शिकागो धर्म सभा के बारे में कुछ कहा हो। यदि होता तो इसलिए जब जूनागढ़ पोरबंदर दोनों की बातों में यह नहीं है, तो हम यह अनुमान कर सकते हैं कि वो उस वाक्य में ऐसा लिखा होना चाहिए था कि ही फर्स्ट हर्ड अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स एट काठियावाड़ while traveling from जूनागढ़ टू पोरबंदर। यदि वो लिखते तो हमारा सब कुछ, क्योंकि ये ट्रैवलिंग तो फिर हमारा सब पूरा जम जाता है। और दूसरी बात है कि जो गुणवंत आचार्य जो कि जेतलसर के थे, उन्होंने अपनी कुछ किताबों में, कुछ मैगजीन्स में, कुछ लेखों में ये उल्लेख किया है कि उस समय के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ये हरगोविंद दास अजरामर पंड्या, इन्होंने सबसे पहले स्वामी जी को शिकागो विश्व धर्म सभा के बारे में जानकारी दी, जिसकी बातें बाद में विष्णुभाई पंड्या जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी किताब में उत्तिष्ठत जागृत में लिखी है। लक्ष्मण भाई पिंगल सिंह गढ़वी, इन्होंने किताब लिखी है सौराष्ट्र के बारे में, कि सौराष्ट्र सत्यम शिवम सुंदरम, जहाँ पर कि वो यह रेफरेंस देते हैं कि वहाँ पर जेतलसर स्टेशन पर ही स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सभा जाने की प्रेरणा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने दी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोर और लेस, 100% तो नहीं कह सकते जब तक कि हमको फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं मिलता है, पर क्योंकि लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद की बातों से मिलता है, इसलिए हम लोग सेफली अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये हरिदास बिहार देसाई ने जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हरगोविंद दास अजरामर पंड्या ने ही ये सबसे पहले शिकागो विश्व धर्म सभा के बारे में बताया होगा। और कल हमने कहा था, उनके बारे में कुछ बातें कही थी कि किस प्रकार से उनका इतना अत्यंत उदात्त चरित्र था। वे मानो एक आदर्श गृहस्थ थे जिसमें सन्यासी के भी लक्षण थे। वे अनासक्त थे और उपासक थे, भक्त थे, यहाँ तक कि भक्त थे। आज सुबह उनके ही प्रपौत्र श्री चिंतन भाई पंड्या जो कि भावनगर में रहते हैं, उनके साथ टेलीफोन में बातचीत हुई। उनसे कुछ और बातें जानने को मिली जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। वो ये कहते हैं कि उन्होंने सुना था अपने पिताजी के पास से कि भाव सिंह जी जो राजा थे भावनगर के, अत्यंत सुप्रसिद्ध राजा भाव सिंह जी, तो ये भावनगर के राजा भाव सिंह जी,
ये भी मोटा भाई को या हरगोविंद दास अजरामर पंड्या को इतना सम्मान देते थे। उस समय वे भावनगर के स्टेशन मास्टर थे। ये दक्षिणामूर्ति जो 1904 में प्रारंभ हुई, वह उन्होंने क्योंकि वो स्टेशन मास्टर थे और रेलवे स्टेशन के सामने ही रहते थे, उसमें ही पास में एक बोर्डिंग हाउस में उन्होंने शुरू करवाया। तो पहले से मानो एक आधार स्तंभ के समान थे। और जो गिजुभाई बधेका के अनुसार तो वह मानो इसके संस्थापक तो मानो नाथुराम शर्मा थे। ये बहुत बड़े आध्यात्मिक साधक और गुरु भी थे, जिनका बिलखा में आश्रम अभी भी है, आनंद आश्रम। इन्होंने ये मान लो संस्थापक यदि हुए तो ये दक्षिणामूर्ति के संस्थापक वो हुए, तो दक्षिणामूर्ति की बुद्धि थी वो थे नाना भाई, पर उसका हृदय या प्राण हम कह सकते हैं वो मोटा भाई थे। तो ये पूजा पाठ में इतने संलग्न रहते थे। तो एक दिन भाव सिंह जी उनको मिलने के लिए आए थे। उस समय वो पूजा पाठ में संलग्न थे, तो भाव सिंह जी उनको इतना सम्मान देते थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ आए थे और भी सिपाही वगैरह भी सब। तो वो उन्होंने प्रतीक्षा की, उन्होंने कहा नहीं, उनकी पूजा पाठ में व्यवधान मत दो, उनकी पूजा पाठ समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिलूंगा। और उन्होंने प्रतीक्षा की। तो इतना अधिक सम्मान वो इनको देते थे। और ये जो गिजुभाई बधेरा के बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि उन्होंने बाल शिक्षण में तो उन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो एकदम अभिनव प्रयोग, और उसी के लिए वो बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध हुए हैं। ये गिजुभाई के ये मामा थे, और उन्होंने, मोटा भाई ने अर्थात हरगोविंद दास अजरामर पंड्या जी ने ही उनको पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा किया। फिर बाद में गिजुभाई तो एडवोकेट हो गए थे, पर उन्होंने यह जो दक्षिणामूर्ति संस्था को कैसे रजिस्टर करना, ये सब का उन्होंने उनके पास से उसके बारे में सलाह ली और बाद में उनको प्रेरित किया, और वो गिजुभाई बाद में उसमें जुड़ गए दक्षिणामूर्ति संस्था के साथ। और जब बाल मंदिर शुरू होने वाला था तो बाल मंदिर के लिए भी उन्होंने नाना भाई को बोल करके इनको उनका पूरा भार उनको दे दिया गिजुभाई को। तो ये गिजुभाई की जो इतनी सारी जो सफलता है, उसके पीछे भी ये हरगोविंद दास भाई अजरामर पंड्या का हाथ है। उसी प्रकार से जो कुमार नाम का मैगजीन अभी प्रकाशित होता है, उसके पीछे भी परोक्ष रूप से उनकी प्रेरणा है, क्योंकि रविशंकर रावल वगैरह जब युवा थे जिन्होंने शुरू किया राजकुमार, उसके पहले अनंत पंड्या, उपेंद्र भट्ट आदि उनके पास जाया करते थे। और बाद में उन्होंने उसी समय ये कुमार नाम का एक मैगजीन शुरू किया था, पर वो हस्तप्रत था। बाद में फिर कुमार मैगजीन शुरू हुआ, जो अभी भी काफ़ी प्रसिद्ध यह पत्रिका है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरगोविंद दास अजरामर पंड्या एक महान व्यक्ति थे, और ऐसे महान व्यक्ति ये एक निमित्त बने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो विश्व धर्म सभा की जानकारी देने के लिए। तो स्वामी जी जब वहाँ से गए, दूसरे दिन सुबह फिर हरगोविंद दास अजरामर पंड्या जी ने उनको पोरबंदर की ट्रेन में बैठा दिया। सारी रात तो बहुत सारी बातें हुई, पर उसकी विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है। पर हम ये अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़े आध्यात्मिक साधक थे। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, भले उनकी उम्र उस समय 23 साल की थी, फिर भी वे भी आध्यात्मिक साधक थे। स्वामी विवेकानंद की उस समय 27 साल की उम्र, वो भी एक युवक थे, युवक सन्यासी। तो आध्यात्म के बारे में, वेदांत के बारे में भी चर्चा हुई होगी, और फिर ये शिकागो पार्लियामेंट रिलीजन के बारे में भी चर्चा हुई होगी, और गुजरात और सौराष्ट्र के बारे में भी चर्चा हुई होगी, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो दूसरे दिन फिर पोरबंदर की ट्रेन लेकर के स्वामी जी पोरबंदर पहुँचे। तो पोरबंदर रेलवे स्टेशन में तो जूनागढ़ के दीवान हरिदास विहारदेव देसाई के साथ उनका कितना घनिष्ठ संबंध था, ये हमने पहले ही कहा है। तो उन्होंने परिचय पत्र लिख दिया था
पोरबंदर के एडमिनिस्ट्रेटर शंकर पांडुरंग पंडित को। तो शंकर पांडुरंग पंडित दीवान नहीं थे, कहीं कहीं उनको दीवान के हिसाब से कहा है किताबों में, पुस्तकों में, तो क्योंकि वो एक छोटा सा भेद है उसको समझ नहीं पाए। तो दीवान जी तो राजा के अंडर में रहते थे, पर एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब देखती थी कोई राज्य में कुछ गड़बड़ है तो वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन डाल देती थी, और उस वहाँ पर वो पूरे राजा का मानो कोई, राजा को तो या तो इम्प्रिजन कर लेते थे, या राजा को राज्य के बाहर निकाल देते थे, या राजा को एकदम से निष्क्रिय कर डालते थे। राजा और दीवान का कोई ज़्यादा हाथ नहीं रहता था, जो कुछ भी पूरा होता था एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रहता था, और ये एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। तो इस समय वो अपने आप में लंबी कहानी है, बाद में उसको कहेंगे किस प्रकार से क्यों पोरबंदर स्टेट फर्स्ट क्लास स्टेट था उसमें से थर्ड क्लास स्टेट हुआ, क्यों वहाँ पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, और क्यों फिर एडमिनिस्ट्रेटर शंकर पांडुरंग पंडित पोरबंदर में आए। तो जब स्वामी विवेकानंद जी सितंबर के अंतिम भाग में, अक्टूबर के बिगिनिंग में संभवतः वे जब आए पोरबंदर, तब ये शंकर पांडुरंग पंडित एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो हरिदास विहरदास देसाई जी ने उनके ऊपर परिचय पत्र लिख दिया था कि इस प्रकार स्वामी जी आ रहे हैं। तो शंकर पांडुरंग पंडित जी ने, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर थे, पूरा पोरबंदर का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में था, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर थे उस समय, ये रणछोड़ लाल वैष्णव करके थे, उनको उन्होंने भेजा स्वामी जी को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो ये गए थे रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन से उनको उतारा, और फिर वहाँ से शंकर पांडुरंग पंडित जी जहाँ रहते थे, भोजेश्वर बंगलों में रहते थे उस समय, जिस भोजेश्वर बंगलों में अभी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल हो गया है, वहीं पर रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, सेंटर है, उसी भोजेश्वर बंगले में, वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। वहाँ पर बंगले में रहने से ऐसा लगता ही नहीं कि हम बंगले में, हम लगता है कि रेलवे स्टेशन में ही हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही हैं। इधर जब ट्रेन वगैरह जाती रहती आती रहती लगता है कि हम प्लेटफॉर्म पे हैं, इतना नज़दीक है। पैदल जा सकते, पैदल आप 5-10 मिनट में पैदल पहुँच सकते हैं, इतना नज़दीक है। तो फिर इस प्रकार से जो पुलिस ऑफिसर थे दरोगा रणछोड़ लाल वैष्णव, वो उनको ले आए यहाँ पर शंकर पांडुरंग पंडित के पास भोजेश्वर बंगलों में। अब उस समय ऐसा था, संयोग से ये कहीं बाहर गए थे कार्यवश शंकर पांडुरंग पंडित, तो दरोगा जी ने कहा चलिए ऊपर चलिए। वहाँ लकड़ी की सीढ़ी थी, अभी भी वहाँ पर आप जाएंगे पोरबंदर में तो वही मकान है, जिस मकान में स्वामी जी रहे थे, उस मकान को उसी प्रकार से प्रिजर्व करके रखा गया है। तो वहाँ की जो लकड़ी की सीढ़ी है वो भी उसी प्रकार की है, अभी भी है वो लकड़ी। वो लकड़ी की सीढ़ी के नीचे स्वामी जी बैठ गए। तो जैसा कि सन्यास की परंपरा होती है, सन्यासी की परंपरा होती है, वो ऊपर नहीं गए, बोले नहीं, जब शंकर पांडुरंग पंडित आएंगे तब मैं ऊपर जाऊंगा, अभी उसके पहले मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से वहीं पर नीचे बैठे रहे। फिर शंकर पांडुरंग पंडित जब आए तो उन्होंने बहुत हार्दिक स्वागत किया और उनका हाथ पकड़ लिया। शंकर पांडुरंग पंडित ने हाथ मिलाते हुए सीढ़ी पर चढ़े, और 5 या 10 मिनट ही बात हुई होगी। उसी में शंकर पांडुरंग पंडित तो इतने बहुत ही प्रखर विद्वान, और विदेश भी जाके आए थे और कितनी जगह बड़ी बड़ी पोजीशन में रहे थे, वो तुरंत समझ गए। एक जौहरी जिस प्रकार से जवेरात को देख लेता है, जौहर को देख लेता है, वो समझ गए कि उन्होंने भाप लिया कि कितने महान ये व्यक्ति हैं। तो तुरंत उन्होंने कहा पुलिस ऑफिसर जी को, ये रणछोड़ लाल जी को, कि स्वामी जी मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी कि स्वामी जी इनसे मिल करके फिर जाएंगे वहाँ पर महादेव का मंदिर, मोस्ट प्रॉबली वो हटकेश्वर मंदिर का, वहीं पर सब सन्यासियों को रखने की व्यवस्था रहती थी। तो ये हटकेश्वर मंदिर में रहेंगे और वहीं पर वो प्रसाद पाएंगे, ऐसी व्यवस्था थी। पर 5-10 मिनट बात करने के बाद ही शंकर पांडुरंग पंडित इतने प्रसन्न हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, वो मेरे साथ नहीं रहेंगे, इसी बंगले में रहेंगे, वहाँ जो कुछ है भोजन वो गरीबों में उसको वितरण करा दो और उनकी व्यवस्था यहीं पर हो जाएगी। फिर दूसरे दिन रणछोड़ लाल जी
स्वामी जी को घुमाने के लिए ले गए थे पोरबंदर में सुदामा मंदिर। सुदामा भी पोरबंदर से ही है, अब जैसा कि आपको मालूम है पोरबंदर से ही वे द्वारका गए थे। वो अपने आप में लंबी कहानी, आप लोग जानते हैं पुराण की कहानी। तो ये पोरबंदर वही सुदामापुरी भी कहलाता है, इसीलिए ये सुदामा मंदिर वगैरह सब उन्होंने दिखाया होगा। तो उस समय बाद में उनको उनके साथ बात करके पता पड़ा कि स्वामी जी सन्यासी है पर शुष्क सन्यासी नहीं है। बहुत मजाक वगैरह भी किया था। वो मजाक को अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या उन्होंने विनोद में कई बातें कही। उसके बाद में फिर ये शंकर पांडुरंग पंडित के साथ स्वामी जी जब साथ में ही रहने लग गए, तो वहाँ पर शंकर पांडुरंग पंडित की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उसमें कई पुस्तकें थी। तो स्वामी जी को तो मान लो खुराक लग गया उनका। उनको तो ये पुस्तक मिलने के बाद में फिर कैसे अपने साथ तो एक दो पुस्तक ही रख सकते थे, क्योंकि ज़्यादातर पैदल जाते थे। तो इतनी सारी पुस्तकें उनको मिल गई, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। जिस कमरे में थे उसके पास में ही पुस्तकालय था, ऐसा हम ग्रंथालय था ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि नीचे में तो शंकर पांडुरंग पंडित अपनी परिवार के साथ रहते थे, तो ऊपर में एक कमरा दिया था कोने वाला, जिस कमरे में स्वामी जी रहे थे उसका हमको एविडेंस मिला है कि जिस कमरे में रहते थे उसके बारे में हमको पक्का पता है। तो वो क्यों हम बाद में बताएंगे, क्यों हमको ये पक्का पता है। तो उसके पास में ही जो बड़ा हॉल है, उस हॉल में ही लाइब्रेरी रही होगी, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो ये बड़ी लाइब्रेरी से स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष थे, स्वामी महापुरुष महाराज जिनके नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने अपने संभाषण में कहा है, वार्तालाप में कहा है, वार्तालाप करते समय, कि शंकर पांडु पंडित की लाइब्रेरी से स्वामी जी इतने प्रभावित हुए कि बहुत लंबे समय तक रुक गए। नहीं तो उनका नियम था कहीं ज़्यादा नहीं रुकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। ये स्वामी जी, ये सन्यासियों की वैसी परंपरा भी यही है कि पानी तो बहता भला और साधु तो चलता भला। तो एक जगह रहने से फिर आसक्ति आती है, इसलिए 3 दिन 3 दिन नॉर्मली रहते हैं साधु लोग अपने परिव्राजक अवस्था में। स्वामी जी ने भी यही नियम किया था। तो परंतु यहाँ पोरबंदर में इतना अधिक रह गए। पुरानी हमारी पुस्तकों में तो लिखा है 11 महीने रह गए, पर वो तो संभव ही नहीं, क्योंकि कुल समय ही उनका 8 या 9 महीना, 8.5 महीना है। ये वैसे तो कुछ लोगों के अनुसार तो और भी कम है तो उसमें तो कंट्रोवर्सी है, परंतु 11 महीना तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग को पक्का पता है कि 26 अप्रैल 1892 को तो अपने पत्र में लिखते हैं स्वामी विवेकानंद खुद, हरिदास विहारदास देसाई दीवान जी अब जूनागढ़ के दीवान जी को लिखते हैं 26 अप्रैल 1892 को कि आपके मित्र मणिभाई जसभाई ने मेरी पूरी अच्छी व्यवस्था की है और आज मैं बम्बई के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो यहाँ गुजरात का टूर खत्म होता है। तो प्रारंभ कब हुआ उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि फर्स्ट वॉल्यूम जो है लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स, उसमें लिखा है कि सितंबर के मध्य में वे आ गए थे गुजरात, और बाद में जो उसको रिवाइज करके बहुत बार वो रिवाइज हुई किताब, तो लास्ट जो रिवाइज हुई वो 1979 में रिवाइज हुई। उसके बाद में प्रिंट्स बहुत हुई, रिप्रिंट हुई बहुत बार, पर रिवीजन 79 जो हुआ उसमें वो नवंबर बताया है। पर उसमें भी हम बताएंगे, क्योंकि हमको जो एविडेंस वगैरह मिले हैं उससे हमको लगता है कि नहीं, स्वामी जो फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा था वही सच है। उसके बारे में बातें बात करेंगे। तो यह शंकर पांडुरंग पंडित जो सभी जगह जो नॉन कंट्रोवर्शियल बातें हैं वो पहले कर देते हैं कि इसमें ये तो बात सबने बताया है कि शंकर पांडुरंग पंडित ये बहुत प्रभावित हुए स्वामी जी से। स्वामी जी प्रभावित हुए उनसे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे। और शंकर पांडुरंग पंडित और ये महापुरुष महाराज बोलते हैं कि स्वामी जी कहीं ज़्यादा नहीं रुकते थे, पर यहाँ बहुत ज़्यादा रुक गए और 2 बार आए, ऐसा भी कहते हैं महापुरुष महाराज। क्यों आए? वो शंकर पांडुरंग पंडित की लाइब्रेरी से प्रभावित थे, इसलिए दूसरी बार भी आए, ऐसा महापुरुष महाराज का कहना है। और कोई कहते हैं 11 महीने, तो 11 महीने तो हो नहीं सकता है, परंतु स्वामी गंभीरानंद जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के
12वें परमाध्यक्ष थे। उन्होंने युगनायक विवेकानंद किताब में लिखते हैं फुट नोट में, 11 महीने संभव नहीं प्रतीत होता है, पर हो सकता है 11 सप्ताह हो, शायद लिखने में भूल हो गई हो पहली बार में, तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है। और शंकर जीवन आख्यानम नाम की एक पुस्तक है संस्कृत में, जो कि लिखी है पंडिता क्षमा राव। ये पंडिता क्षमा राव कौन है? पंडिता क्षमा राव ये शंकर पांडुरंग पंडित की कन्या है, उनकी डॉटर। और वो उस समय थी, भले उनकी छोटी उम्र थी, तो पंडिता क्षमा राव स्वयं लिखती हैं शंकर जीवन आख्यानम नाम, उन्होंने जीवन चरित्र लिखा है अपने पिताजी के बारे में संस्कृत में। उसमें वो लिखती हैं कि स्वामी विवेकानंद 4 महीनों तक हमारे भोजेश्वर बंगलो में रह गए। उस बंगले का नाम है भोजेश्वर बंगलो। इतना हमको लगता है कि उसको हम लोग उसको ले सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने, यद्यपि मेमोरियल बिल्डिंग में जो भोजेश्वर बंगलो में वो मार्बल प्लेक में लिखा हुआ है, जो बाहर में तख्ती है उसमें लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जी इस बंगले में बहुत दीर्घ काल तक 1891-92 में रहे थे। फिर ब्रैकेट में लिखा है अकॉर्डिंग टू सम रिकॉर्ड्स इट वाज फॉर 11 मंथ्स, ये लिखा है, दैट इज इन मार्बल प्लेक। और हमने वहाँ पर ऊपर में लिखाया, जहाँ जिस कमरे में स्वामी जी रहे थे, कि हियर इन दिस रूम स्वामी विवेकानंद स्टेड फॉर अबाउट 4 मंथ्स। ये हमने इसलिए लिखा कि शंकर पांडु पंडित की कन्या स्वयं बोल रही है उनके जीवन चरित्र में कि ही स्टेड फॉर 4 मंथ्स। इस बेसिस पर हमें 4 महीने लगाए। ये बात अलग है कि हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 15वें परमाध्यक्ष पूज्य आत्मस्थान जी महाराज, वे बहुत नाराज हुए, क्यों भाई ये 4 महीना कर दिया 11 महीने का। मैं बोला 11 महीना किसी प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि 11 महीने गुजरात में ही नहीं रहे, तो फिर तो कितनी जगह पर गुजरात में, सारी गुजरात में गए, तो उसमें से पोरबंदर तो हो ही नहीं सकता है। और ये पुस्तक से मैंने लिया है, वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। बोले नहीं मैंने वो तख्ती लगाई थी, उसके बारे में बात करेंगे कि 1974 में उन्होंने वो तख्ती क्यों लगाई थी, किस प्रकार से लगाई, किस सर्कमस्टांसेस में पता पड़ा कि इस भोजेश्वर बंगलो में ही स्वामी विवेकानंद रहे थे। तो ये शंकर पांडुरंग पंडित, ये इनकी लाइब्रेरी से प्रभावित हुए स्वामी जी। और शंकर पांडुरंग पंडित भी ये बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे, और उस समय वो अथर्ववेद का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो स्वामी जी की प्रतिभा से होकर के उन्होंने कहा कि आप मुझे अथर्ववेद के ट्रांसलेशन में मदद कीजिए। स्वामी जी ने वो भी मदद की, और स्वामी जी ने वहाँ पर पाणिनि का जो भाष्य है, वो भी भाष्य का भी अध्ययन वहाँ पर किया। बहुत सारी पुस्तकें जो लाइब्रेरी में थी उसका भी अध्ययन किया। मानो शिकागो विश्व धर्म सभा में उन्होंने, और उसके बाद में अमेरिका में और विदेश में उन्होंने जो ज्ञान का वितरण किया, उसकी तैयारी मानो पोरबंदर में हो गई, एक प्रकार से ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये पोरबंदर में उनको ये सब ज्ञान, उनको ज्ञान की सब पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें मिल गई, ये उनको खुराक अपने मिल गई। और फिर शंकर पांडुरंग पंडित इतने प्रभावित हो गए, स्वामी जी आपको तो विदेश जाना चाहिए, यहाँ आपकी कोई कीमत नहीं समझ सकेगा। आपकी इंग्लिश पर इतना, आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर आपका इतना प्रभुत्व है, संस्कृत आप इतना अच्छा जानते हैं, हमारे शास्त्रों के बारे में आपका इतना गहरा ज्ञान है, वहाँ तो लोग जानना चाहते हैं। मैं तो विदेश जाके आया, वहाँ के लोग जानना चाहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म शास्त्र को, भारत के इन शास्त्रों के बारे में जानना चाहते हैं। वो लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं। और आप तो इतना अच्छा जानते हैं, फिर इंग्लिश भी आप अच्छा तरह जानते हैं, तो आपको तो विदेश जाना चाहिए। यहाँ भारत में आपकी कदर नहीं होगी, आप अवश्य विदेश जाइए। और फिर शंकर पांडुरंग पंडित ने कहा आप विदेश जाएंगे तो आपको फ्रेंच भाषा सीखनी पड़ेगी, तो मैं आपको फ्रेंच सिखाऊंगा, क्योंकि वो खुद फ्रेंच, जर्मन, कई भाषा जानते थे। तो स्वामी जी वहाँ पोरबंदर में फ्रेंच भाषा सीखे, और फिर फ्रेंच भाषा में उन्होंने अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखा। कई महीनों से पत्र नहीं लिखा था, उसमें ये आलम बाजार में ये पत्र आया
फ्रेंच भाषा में लिखा था। एक गुरु भाई लोग तो समझ ही नहीं पाए कहाँ किसने पत्र लिखा है और फ्रेंच भाषा में क्या समझते। फिर जाकर के कोई जो फ्रेंच जानने वाले कोई थे विद्वान, कोई प्रिंसिपल थे, उनके पास जाकर के बोला, तब पता पड़ा रही है तो हमारे गुरु भाई नरेंद्र भाई का भी पत्र है। तो यह फ्रेंच में इतना अच्छा स्वामी जी सीख गए, और बाद में पेरिस में भी जो पार्लियामेंट हुई थी उसमें भी स्वामी जी ने ऐसा कहते हैं कि फ्रेंच भाषा में, बहुत बाद में 1899 वगैरह की बात है, उसमें उन्होंने फ्रेंच भाषा में भाषण दिया था। तो ये फ्रेंच भाषा स्वामी जी पोरबंदर में सीखे। मुझे आश्चर्य होता था, इतने अच्छे अंग्रेजी जानते हैं तो फ्रेंच भाषा जानने की क्या आवश्यकता थी। शंकर पांडु पंडित ने कहा नहीं नहीं, आपको विदेश जाना है तो फ्रेंच भाषा सीखनी पड़ेगी। ये उसके उसकी उसके यह जो क्यों कहा था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर जब मैं 2004 में मैं यूरोप में गया, यूरोप के कई सेंटर्स में, वहाँ पर मैंने हमारे जितने सेंटर्स वहाँ पर की यात्रा की, तब मुझे समझ में आया। क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड को छोड़ करके बाकी सब आप देशों में जाएंगे, फ्रांस वगैरह में, तो वहाँ फ्रेंच के सिवा चलेगा नहीं। इंग्लिश आप बोलेंगे तो जैसे तमिलनाडु में हिंदी बोलने से वो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा सुना है। नहीं, तमिल नहीं बोलना पड़ेगा। फ्रांस में इंग्लिश बोलने से, उनकी एनिमी कंट्री है, उसकी लैंग्वेज आप क्यों बोल रहे हैं। तो इम्प्रेशन, आप समझते हैं कि इंग्लिश बोलने से आप इम्प्रेशन जमाएंगे, नहीं, हिंदी बोलने से उतना ज़्यादा आपसे नाराज नहीं होंगे, इंग्लिश बोलने से ज़्यादा नाराज होंगे। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, गजब की बात। तो अब मुझे समझ में आता है क्यों शंकर पांडु पंडित ने कहा था। और स्विट्जरलैंड में भी दूसरी सब भाषाएं चलती है, इंग्लिश नहीं चलता। बाकी में और भी कंट्रीज हैं यूरोप की, इंग्लैंड को छोड़ के, वहाँ इंग्लिश को कोई स्थान नहीं है। बहुत कम लोग इंग्लिश जानते हैं, स्पेनिश जानते हैं, जर्मन जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं और इटालियन जानते हैं, परंतु इंग्लिश का कोई ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव नहीं है। हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ओ हो ये तो बहुत बड़ी बात है, पर वहाँ वो ऐसी बात नहीं है। तो जो भी होगा, तो स्वामी जी को उन्होंने बताया कि आप यदि विदेश जाना, आपको विदेश जाना चाहिए, ये हमारे सनातन धर्म के प्रचार के लिए अवश्य आप जाइए, और वहाँ पर आप यूरोप में जब जाएंगे तो इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। फ्रेंच इज कंसिडर्ड ए लैंग्वेज ऑफ द इलाइट। इंग्लिश तो बोलते हैं हाँ, वो तो साधारण लोगों की लैंग्वेज है, साधारण लोग। पर जो एलाइट लोग हैं, जो कि ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनको बोलते हैं कि वो ज़्यादा लब्ध प्रतिष्ठित लोग, उनकी भाषा है फ्रेंच, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो जो भी हो, तो शंकर पांडु पंडित के पास से स्वामी जी ने फ्रेंच भाषा वहीं पोरबंदर में सीखी, और फिर गुरु भाइयों को पत्र भी लिखा। यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय के लिए उन लोग भाई लोगों की। बहुत समय बाद नरेंद्र भाई का एक पत्र आया था। बहुत समय तक स्वामी जी ने कोई पत्र व्यवहार नहीं किया था। ये हमने पहले भी बताया कि परिव्राजक अवस्था में स्वामी जी अपने आप को गोपनीय रखना चाहते थे। तो वहाँ पर ये शंकर पांडु पंडित जी ने के पास से स्वामी विवेकानंद जी ने एक काम किया कि उनकी जो लाइब्रेरी थी उसमें से कई पुस्तकें पढ़ी। दूसरा कि शंकर पांडु पंडित ये इनके पास से फ्रेंच सीखे। तीसरा, शंकर पांडु पंडित स्वयं उस समय अथर्ववेद का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ सहायता उन्होंने मांगी तो वो सहायता दी। फिर चौथा, उन्होंने यह संस्कृत में पाणिनि भाष्य का, उन्होंने पातंजलि योग सूत्र का, ये सब का जो संस्कृत बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने गहन अध्ययन किया वहाँ पर पोरबंदर में। और फिर पोरबंदर के आसपास की जगह पर भी शंकर पांडु पंडित ऐसा कहते हैं कि घोड़े पर उनको भेज देते थे, और घोड़े पर जा कर के या कभी घोड़ा गाड़ी में जाते थे, तो यहाँ पर वो सब आसपास के स्थानों को भी दिग्दर्शन कराते थे। ऐसी बात ये पंडिता क्षमा राव ने लिखी है, उनके पिताजी के बारे में जो उन्होंने जीवन चरित्र लिखा, तो उसके बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है, ये सब जब बातें हैं। और बाकी स्वामी जी ने पोरबंदर में क्या किया, तो बहुत सारी बातें हैं। जब जल्दी से जल्दी जितना संक्षिप्त में हम प्रयत्न करेंगे जल्दी जल्दी उसको बोलने का।
तो यह पोरबंदर में स्वामी विवेकानंद अत्यंत एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी घटना है। और स्वामी जी पोरबंदर में इतना अधिक समय तक रहे, एक उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका वह समय कालखंड था। पर दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इस पोरबंदर का उनका जो कार्यकाल वो कितना अधिक महत्वपूर्ण था उनके जीवन कार्य के लिए, बहुत कम जानते हैं। इसलिए हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। एक 39 साल की उम्र में कहीं पर भी पोरबंदर के समान, रायपुर में 2 साल रहे थे, तो उस समय ये किशोर थे। संन्यास लेने के बाद अपने घर में तो स्वामी जी रहे ही नहीं हैं, उनके बर्थ प्लेस में कलकत्ता में रहे ही नहीं हैं। बेलूर मठ में भी इतना लगातार नहीं रहे हैं जितना कि पोरबंदर में रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ लोग कहते हैं। तो यदि वो नहीं भी हो तो भी थाउजेंड आइलैंड पार्क में या दूसरी जगह पर कहीं कहीं, ये रिजली मैनर में, इस जगह पर 8-8 सप्ताह रहे हैं, 6-8 सप्ताह रहे हैं। ऐसी बहुत कम जगह पर स्वामी जी 4 महीना रहे हैं। ये पोरबंदर उसमें से एक जगह है। उसमें और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें से कुछ बातें फाइनल कंफर्मेशन के लिए वेटिंग है, फिर भी हम उसको बोल देते हैं इसलिए कि अभी इसके बाद फर्दर कंफर्मेशन हो या ना हो, वो बातें एक बार हमको जान लेना आवश्यक है, क्योंकि अभी इतने वर्षों बाद इसका फाइनल कंफर्मेशन शायद न भी संभव हो। पर जितना हमारे पास जानकारी है वो सब जानकारी हम आपको दे देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।